फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक और है, दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो यहाँ पर हमें अलग अलग फिगर्स मिलेंगी देखने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गिवन है आपको पेरीमीटर। जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4। तो अगर आप क्या करते हैं, किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ मेजर करते हैं तो दैट इज आर पेरीमीटर। ठीक है। देन उसके बाद आता है कोई भी एक स्क्वायर है एंड उसके बाद आप उसके अंदर का सरफेस देख रहे हैं, तो देन वी विल टॉक अबाउट इट्स एरिया। तो चलिए, तो यहाँ पर पेरीमीटर देखेंगे, अलग अलग लेंथ फिगर से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल से एक बेसिक फंडा होता है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। और हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम रिपोर्टिंग भी देखते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले जो फिगर आई है दैट इज ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो हम उसको कंसिडर करते हैं, देन दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है। तो रेक्टेंगल भी काइंड ऑफ पैरेललोग्राम भी है। तो अगर आप लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और वही सेम फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो जो लेंथ होगी वो बेस बन जाएगी, इन ब्रेथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हाइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टिल्ट पोजीशन में आ जाते हैं इस वजह से। ठीक है। एंड यहाँ पर जो हाइट होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग बेस के ही अपोजिट होने चाहिए। जस्ट लाइक कि हमारा बेस है तो इस पर ही हाइट होनी चाहिए, यानी कि बेस ये ले लिया और हाइट यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास अगर आपको बेस निकालना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट करेंगे। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट तो हम इसका रिवर्स कर देंगे एंड तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, अगर हम फाइंड आउट करें, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जिस बेस की हम बात कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ऑब्वियसली उसमें हमेशा एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। इसको क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स आर पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये रेक्टेंगल की लाइन हो गई है और ये हमारे पास इसके पार्ट्स है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ, अगर आपको ट्राइंगल निकालना है तो दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम का हमें एरिया गिवन है तो हम उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा। चलिए, तो वैसे तो बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड दैट्स इट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डी एंड ई आर क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सी हमारी है। ओके, दिस इज आर एक्सरसाइज 9.1 एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर देखेंगे, वेट, तो यहाँ पर हमारे पास था डी एंड दिस इज सी। ओके, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो हाइट दिखाई दे रही है, एक हो गया डी एफ और एक हो गया बी ई। तो यहाँ पर हमारे पास दो हाइट्स हैं ऑन साइड दिस एंड दिस। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पर ए बी गिवन है, ए डी गिवन है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ बी ई एंड डी एफ। अब देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, चाहे आप ये बेस लें और ये हाइट लें या फिर आप ये बेस लें और ये हाइट लें, तो दोनों साइड से हमारे पास एरिया सेम ही आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन दोनों ही फॉर्मूलों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके सिंबल फॉर्म है, तो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दैट इज 1470, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम बेस देखें तो बेस हमारे पास क्या, दैट इज ए बी। ए बी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 35
एंड दिस इज सेंटीमीटर। एंड हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी एफ। तो डी एफ हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 1470 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू डी एफ। तो 7 से करेंगे तो 5 टाइम्स 7 से करेंगे 210। इसको करेंगे तो 5 4 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। तो हमारे पास डी एफ की जो लेंथ आ गई है दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। आंसर। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास एक और हमें साइड निकालनी थी बी ई। बी मतलब हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब हमारे पास डी ए या ए डी होना चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए इसको इधर सेंड कर देते हैं। हाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलिए इसको इधर ही कर देते हैं। देन उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, जस्ट लाइक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू वो होगा हमारे पास बेस इनटू हाइट। चलिए थोड़ा सा फिगर देखने की हमें ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो इस बार हमें क्या निकालना है, बी ई। तो बी ई निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस होनी चाहिए। वेट, अब देखिए बी ई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये था हमारे पास डी एंड दिस इज 4 सी। तो बी हमारा क्या हो गया, बी हाइट, और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास यहाँ पर जो है 1470। देन बेस की बात करेंगे दैट इज ए डी, एंड हाइट की बात करेंगे तो दैट इज बी ई। इतना करने के बाद से यहाँ पर आ गया 1470 इक्वल्स टू ए डी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49 इक्वल्स टू। बी की बात करेंगे, बी कितना है हमारे पास, बी ई वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो चलो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, जस्ट लाइक बी एंड दिस इज ई। ओके, तो इतना करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बी ई। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो हमारे पास 1470 डिवाइड बाय 49। तो 7 7 ज़ा 7, 21 ज़ा तो 1 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला यूज़ करा अगर देखा जाए तो, एंड दोनों बार ही हमने यहाँ पर अलग अलग साइड्स निकाले हैं। तो चलिए देन उसके बाद एक ट्रायंगल बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 8th पार्ट। यहाँ पे गिवन है फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे हमारा बेस कितना है, एंड आई थिंक वो तो हमें निकालना है, तो बेस के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं बी, एंड हाइट के लिए हमारे पास 11 सेंटीमीटर हैं ही, और एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें इसमें हाफ भी लगाना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब उसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 220 इंटू 2। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। 11 2 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 2 टू 40 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्लोज टू बेस। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये सारी शेप्स हैं हमारे पास जिनको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सर्कल्स।
तो यहाँ पर आता है सर्कल्स। तो अगर हम सर्कल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की बात करते हैं। अगर हमें सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। ओके, तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई डी एंड दैट इज 2 पाई आर। उसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एरिया इक्वल्स टू वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब भी हमें बाउंड्री निकालनी है या एरिया निकालना हो सर्कल का तो हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले हुए हैं एंड दैट्स इट। तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज दैट इज 9.2 एंड यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके तो यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग दिस। तो चलिए यहाँ से हम एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे फॉर्मूला आपको यूज़ करना आ जाए। फिर एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है और हमें एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उसके अलावा फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एंड पाई की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, जैसे 22/7। और आपके पास रेडियस 7 के मल्टीपल में है तो आप ये वैल्यू लेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेंगे 3.14। तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 22/7 इंटू रेडियस आना 49 इंटू 49। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 1 7 7 7 49, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 49 इंटू 7। एंड क्योंकि हम एरिया निकाल रहे थे ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा तो हमारे पास जो यूनिट थी दैट इज सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 49 इंटू 7 ये हो जाएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 अ गार्डन। अब देखिए यहाँ पर बोले गए क्वेश्चन दैट इज अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर ब्रॉड। इनसाइड द गार्डन देयर इज अ सर्कुलर पिट ऑफ डायमीटर 14 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ दिस पर स्क्वायर मीटर। अब सपोज करिए हमने यहाँ पर रेक्टेंगल फील्ड ली एंड देन उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं। प्लांट ग्रो करने का मतलब एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें प्लांटेशन करनी है तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ होल गार्डन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप में तो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास 120 मीटर एंड ब्रेथ है हमारे पास 85 मीटर। अगर आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 85 मीटर दैट इज 10,200 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमने सर्कुलर पिट बनाया जिसका डायमीटर 14 है। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कुलर पिट, वो कितना है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो हमारी क्या आ गई, रेडियस। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पुट करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सॉरी एक कट जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा 144, सॉरी 154।
दैट इज मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए जो हमारे पास बचा हुआ है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम जस्ट लाइक रिक्वायर्ड एरिया। तो उसके लिए हमें दोनों एरियाज को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 10,200 माइनस 154 मीटर स्क्वायर। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000 एंड दिस इज 46 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके कॉस्ट निकालने हैं, तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम इसका रेट देख लेते हैं। दैट इज़ 5.5 पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए यहाँ पर अब हम कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गार्डन, ठीक है, दैट इज़ ₹5.5। एंड हमारे पास जो टोटल एरिया गार्डनिंग के लिए जो हमें सही से करना है दैट इज़ 10,046। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ 10,046 मीटर स्क्वायर गार्डन इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ ₹5.5 इंटू 10046 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ 10046 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो हो जाएगा 55,253 रुपीज़ एज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पिक करने थे एंड सॉल्व करने। चलिए और देखते हैं और कोई फिगर है क्या हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।